शुभी 23 साल की हो गई थी। अब उसके माँ बाप को उसकी शादी की चिंता सताने लगी थी। उनकी शादी के 9 साल बाद बड़ी मन्नतों के बाद शुभी ने जन्म लिया था। शुभी अमोल और पूजा की इकलौती संतान थी, इसीलिए वो दोनों उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। अब पूजा सुनो। क्या हुआ? अमोल बोला। मेरे दोस्त ने शुभी के लिए एक लड़का बताया है। लड़का इंजीनियर है। उसके पिता का बहुत बड़ा कारोबार है। बहुत अमीर लोग हैं। पूजा ने पूछा, लेकिन अगर उनकी कोई मांग हुई तो? अरे देखा जाएगा। एक ही तो बेटी है हमारी। जितना हो सकेगा उतना करूंगा, पर अपनी बेटी की शादी बड़े ही धूमधाम से करूंगा। जैसा आपको ठीक लगे। शुभी ने सारी बातें सुन ली और कहा, मम्मी, मुझे नहीं करनी शादी। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे बाद आप दोनों अकेले हो जाओगे, आपको कौन देखेगा? शुभी की बात सुनकर पूजा बोली, ये तो संसार का नियम है मेरी बच्ची। एक ना एक दिन बेटियों को दूसरे घर जाना ही पड़ता है। शुभी अपनी माँ के गले लग गई और रोने लगी और बोली, सब बेटियां जाती होंगी, पर मैं नहीं जाऊंगी। अगले हफ्ते बुलाया है मैंने उन लोगों को। अगर बच्चों ने एक दूसरे को पसंद कर दिया तो रिश्ता पक्का समझो। अरे हमारी बेटी राज करेगी, राज। अगले हफ्ते पुरु अपने परिवार के साथ आया और शुभी से शादी के लिए हाँ कर दी। पुरु की माँ ने पुरु के कान में धीरे से कहा, पुरु, तू देख ले, लड़की तो सुंदर है, बाकी घर को देखते हुए नहीं लगता कि दहेज में कुछ मिलेगा। पुरु अपनी माँ से बोला। चुप करो माँ, बाद में देखेंगे। पुरु के पिताजी ने कहा, हमें लड़की पसंद है भाई साहब। अगर आपको लड़का पसंद हो तो रिश्ता पक्का। अमोल और पूजा की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब भाई साहब, कोई लेन देन की बात हो तो अभी बता दीजिए। मेरी इकलौती बेटी है, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। ये क्या कह रहे हैं? अरे भगवान का दिया सब है हमारे पास। बस बारातियों की आओ भगत में कमी नहीं होनी चाहिए। शादी तय हो गई। अमोल ने अपनी हैसियत से ज्यादा अच्छे प्रबंध किए। शादी हो गई। शुभी ससुराल आ गई। खूब धूमधाम से शुभी का स्वागत हुआ। मेहमान आए हुए थे। सबने शुभी की तारीफ करी। पुरु की माँ की सहेली ने कहा, बहन जी, बहू तो तुम्हारी लाखों में एक है, पर दहेज में क्या लाई है? पुरु की माँ बोली, वही सब है जो लड़कियां लाती हैं। सोचा था इकलौती बेटी है, खूब लेना देना करेंगे, पर ये देखो, सोने का हार और सोने की ही अंगूठी दी है मुझे। भला आजकल सोना कौन देता है? मेरी बहन के बेटे की शादी में उसे सारे गहने डायमंड के आए थे। हाँ। पुरु की माँ की सहेली ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, जो दिया सो ठीक। पुरु के दोस्त बोले, अरे यार, तेरे तो मजे हैं, 4 व्हीलर मिली है। काहे के मजे यार, मैंने तो मर्सिडीज के लिए कहा था, उन्होंने ये थमा दी। शुभी इस तरह की बातें सुनकर आंसू बहा रही थी। उसके पापा ने तो उसकी शादी के लिए जी जान लगा दी थी। पूरी जिंदगी की कमाई उन्होंने शुभी की शादी में लगा दी थी, लेकिन उसके ससुराल वाले संतुष्ट नहीं थे। यह सोचकर वह रोने लगी। इसी तरह दिन बीतने लगे। यूं तो शुभी के सामने सब अच्छा बनकर दिखाते थे, लेकिन बात बात में ताना मारने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। 1 साल बीत गया। शुभी मां बनने वाली थी। पुरु आए दिन शराब पीता और उसके साथ मारपीट करता। शुभी ने यह बात अमोल और पूजा से भी नहीं कही। वह नहीं चाहती थी कि उसके मम्मी पापा दुखी हों। शुभी का रंग पीला पड़ने लगा। वह दिन रात घुलने लगी। पुरु की माँ बोली, देख शुभी, अगर मेरे पोता हुआ तो डायमंड का नेकलेस लूंगी। हाँ, कह देना अपने मायके में। और हाँ, मुझे भी इस बार मर्सिडीज चाहिए। शुभी ने कहा। माँ, मैं ये सब कैसे कहूँ अपने पापा से?
उन्होंने मेरी शादी में अपनी सारी जमा राशि खर्च कर दी थी। इस पर पुरु की माँ बोली, शुभी बेटा, शादी की बात अलग थी, अब जब नाती होगा तब भी तो हमें 4 लोगों को जवाब देना पड़ेगा कि हमारे समधी जी ने नाती आने की खुशी में ये सब दिया है। शुभी अपने कमरे में जाकर खूब रोई और सोचती रही कि दहेज के लोभी न जाने कितने माँ बाप को कर्जे में डुबोकर मार डालते हैं। शुभी अपनी मम्मी को सब बताना चाहती थी कि उसके ससुराल वालों की मांगे बढ़ती जा रही हैं, लेकिन जानने के बाद उन पर क्या बीतेगी यही सोचकर चुप रह जाती। कुछ दिनों बाद शुभी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। जितनी वह खुश थी उतनी ही दुखी भी थी, क्योंकि वह जानती थी कि अब पुरु और उसके परिवार की मांगे शुरू हो जाएंगी। पोता होने की खुशी में पुरु के माँ बाप ने एक शानदार पार्टी का आयोजन किया। सभी रिश्तेदारों को बुलाया गया और शुभी के हाथ में एक मायके से आने वाली सभी सामान की लिस्ट भी थमा दी गई। शुभी बोली, पुरु, मेरे माँ बाप जो देंगे ठीक है, लेकिन मैं उनसे मांगूंगी कुछ नहीं। शुभी, वो सब तुम्हारा ही तो है, तुम उनकी अकेली वारिस हो। वो इतनी जायदाद का क्या करेंगे? उनके बाद भी तो सब तुम्हारा होगा, तो पहले क्यों नहीं? शुभी गुस्से से चिल्ला पड़ी और पुरु को एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। पुरु, तुम कितना आगे की सोचे बैठे हो, ऐसा कभी नहीं होगा। थप्पड़ लगते ही पुरु को गुस्सा आ गया और वह शुभी के बाल खींचने लगा। शुभी दर्द से करहाते हुए बोली, छोड़ो छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे थप्पड़ मारा, अब मैं तुझे तेरी औकात दिखाता हूं। पुरु शुभी को मारता रहा। उसका 1.5 महीने का बच्चा रोता रहा। आवाज सुनकर पुरु की माँ भी वहां आ गई और वह पुरु से बोली, तूने मेरे बेटे को थप्पड़ मारा, अब तू देख मेरा बेटा तेरा क्या हाल करेगा। शुभी हाथ जोड़ते हुए बोली, माँ, मुझे छोड़ दो, अब ऐसा नहीं होगा। इस पर गुस्से में पुरु की माँ ने कहा, तो कल को तुम मेरे ऊपर भी हाथ उठाएगी? हाँ? नहीं माँ, अब ऐसा कभी नहीं होगा। शुभी रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन पुरु और उसकी माँ को उस पर दया नहीं आई। पुरु उसे घसीटते हुए रसोई में ले गया। वह तड़पती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही। पुरु ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल दिया। शुभी की आवाज और तेज हो गई, छोड़ो मुझे, बचाओ, कोई है? मुझे बचाओ। अरे, ये तुम्हारे घर से चिल्लाने की आवाज कैसे आ रही है? ये सब क्या है पुरु? तुम बहू को आग लगाकर मारना चाहते हो? पुरु और उसके माँ के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उनके पास कहने के लिए शब्द ही नहीं थे। पड़ोसी दूसरे पड़ोसियों से कहता है, चलो जी, पुलिस को फोन करते हैं। थोड़ी ही देर में पुलिस आ गई और उन्हें पकड़ लिया। सर, हमने कुछ नहीं किया। शुभी ने खुद आत्महत्या करने की कोशिश की थी। तुमने आत्महत्या करने की कोशिश क्यों की शुभी? सर, मेरे पति और मेरी सास ने मुझे मारने की कोशिश की। मेरे ऊपर मिट्टी का तेल डाला और आग लगाने की कोशिश की। वो तो शुक्र है इन पड़ोसियों का, जो समय पर मेरी आवाज सुनकर मुझे इन्होंने बचा लिया। ये सब लोग इनके गुनाह के गवाह हैं। इनको इनके मन मुताबिक दहेज नहीं मिला, मेरे पति को मर्सिडीज कार नहीं मिली और मेरी सास को डायमंड के गहने। चलिए पुरु जी, आपको थोड़ी हवालात की हवा खिलाते हैं। और माता जी, आप, अगर कोई आपकी बेटी के साथ ऐसा करे तब आपको पता चले। हवलदार, डालो हथकड़ी और ले चलो इन्हें। पुरु और उसकी माँ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और उसके पिता को भी सब कुछ जानने और उनका विरोध न करने के जुर्म में 5 साल की सजा सुनाई गई। अस्पताल से आने के बाद शुभी अपने बच्चे को लेकर अपने मम्मी पापा के पास चली गई और अपने बेटे के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने लगी।